Hello, my dear students. My name is Shakti, and I am an English lecturer since last 20 years. Today we will complete our next chapter, the part second of 100 dresses, chapter number 6, part second, from the book First Flight. If you like the video, subscribe the channel and press the bell icon so you can get the notifications firstly. So without wasting a single second, let's start the topic, the 100 dresses part 2 from the book First Flight, chapter number 6. तो जब पूरी की पूरी क्लास जो है रूम में सर्कल कर रही थी, पेंटिंग्स को देख रही थी, तो जो मॉनिटर है क्लास का, वो प्रिंसिपल ऑफिस से एक नोट लेकर के आता है मिस मेसन के लिए। मिस मेसन ने इस नोट को कई बार पढ़ा बड़े ध्यान से, और उसके बाद में वो अपने हाथ से ताली बजा करके सारी क्लास को एड्रेस करते हुए बोलती है, अटेंशन क्लास, अब मैं चाहती हूँ कि सारे के सारे बच्चे जो है अपनी अपनी सीट पर जा करके बैठ जाएं। तो जब पूरी क्लास जो है शांत होकर के अपनी सीट पर बैठ गई, तो मिस मेसन आगे बोलती है कि देखिए, हालांकि जो मिस मेसन का जो अंदाज था उसको देख करके पूरी क्लास ये समझ गई थी कि मिस मेसन शायद कोई बहुत ही सीरियस चीज बताने वाली है। तो मिस मेसन ने क्या किया, अपने स्पेक्टेकल्स को थोड़ा सा एडजस्ट किया, और फिर जो है वो बोलना स्टार्ट करती हैं कि जो वेंडा की जो पापा हैं, फादर हैं, उन्होंने जो है मुझे एक लेटर लिखा है, और मैं ये चाहती हूँ कि आप सारे के सारे जो बच्चे हैं इस लेटर को ध्यान से सुने, क्योंकि ये जो लेटर है बहुत ही वाइटल इंपॉर्टेंस का है, एंड आई वॉन्ट that you must hear it attentively and very seriously because the matter is quite important. तो उन्होंने जो है लेटर पढ़ना स्टार्ट किया जो वेंडा के डैड ने मिस मेसन के स्कूल में भिजवाया था प्रिंसिपल ऑफिस से। तो नोट कुछ इस तरह से था, ध्यान दीजिएगा। तो चिट्ठी में लिखा हुआ था, डियर टीचर, मेरी बेटी वेंडा भी स्कूल नहीं आएगी और जैक भी स्कूल नहीं आएगा। हम जो है बड़े शहर जा रहे हैं, और बड़े शहर में अब कोई भी हम लोगों को जो है हमारे उस अजीब नाम की वजह से चिढ़ाता नहीं है, कोई भी हमें हॉलर पॉलेक नहीं बोलता। नाउ ए क्वेश्चन अराइजेज आउट हियर, व्हाट इज द मीन ऑफ हॉलर पॉलेक? एक्चुअली हॉलर पॉलेक इज अ फ्रेज दैट इज यूज्ड टू डिसरेस्पेक्ट द पीपल ऑफ पॉलिश ओरिजिन। तो ये बहुत ही कंटेम्पटियस टर्म था जो पॉलिश लोगों की डिसरेस्पेक्ट करने के लिए, बेइज्जती करने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए या छोटा दिखाने के लिए यूज किया जाता था। तो दैट इज द मीन ऑफ हॉलर पॉलेक। तो कहते हैं कि नो मोर हॉलर पॉलेक, और कोई भी आप बड़े शहर में उनके नाम नहीं पूछेगा कि बड़ा फनी सा नाम है, क्योंकि बड़े शहर में बहुत सारे लोगों के बहुत से फनी नाम हैं। तो आपका ट्रूली जैन पेट्रोन्स के। तो ये लेटर पढ़ने के बाद में पूरी की पूरी क्लास में जो है अजीब सा सन्नाटा छा गया, और लेटर पढ़ने के बाद में मिस मेसन ने अपने स्पेक्टेकल्स को उतारा, उसके बाद में उन पे ब्लू किया और साफ सॉफ्ट कपड़े से उनको पोंछा, दोबारा से उन ग्लासेस को अपने चेहरे पर एडजस्ट किया और बोलना स्टार्ट किया। हालांकि इस बार बोलते समय उनकी आवाज़ थोड़ी सी स्लो थी, लो थी। तो बोलती हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि रूम नंबर 13 में से किसी ने भी पर्पसली और डेलिबरेटली, इंटेंशनली जो है किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं किया है, और इसलिए तो बिल्कुल भी नहीं किया कि किसी का नाम बहुत ही फनी, अनफेमिलियर या लॉन्ग है। तो मैं ये प्रेफर करती हूँ, मैं ये मानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ है या जो भी कुछ उस लड़की से कहा गया है वो थॉटलेसनेस में कहा गया है, वो जो है दिल से नहीं कहा गया, वो जो है नादानी में कहा गया है। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी के सभी इस बारे में थोड़ा सा सोचें। मैं ये मानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ है बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है और बहुत ही सैड है, दोनों ही है। और मैं ये चाहती हूँ कि आप सभी इसके बारे में बहुत गहराई से सोचें और इस चीज़ पर गौर करिए कि आखिर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, और इसके पीछे रेस्पॉन्सिबल कौन है, और आगे से ये चीज़ ना हो। तो इतना कहकर कि मिस मेसन चली गई। तो फर्स्ट पीरियड जो था स्टडी पीरियड था, तो मैडी ने बड़ी कोशिश करी कि वो अपने लेसन्स को प्रिपेयर करे, लेकिन उसका तो दिमाग जो है कहीं और ही खोया हुआ था। उसके पेट में अजीब सी बेचैनी हो रही थी,
और सच कहूँ तो मैडी ने कभी भी जो है वेंडा के साथ पैगी की किए जाने वाले उस मजाक, उस खेल को कभी भी एंजॉय नहीं किया था कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस है, फलाना ढिमकाना, ऑल दैट। हालांकि उसने कहा कुछ भी नहीं था। जब पैगी वेंडा का मजाक बना रही होती थी तो मैडी ने कभी आगे से कुछ कहा भी नहीं था। वो तो बस उसकी बगल में चुपचाप खामोशी से खड़ी रहती थी। लेकिन जितना बुरा पैगी कर रही थी उससे ज्यादा बुरा तो मैडी कर रही थी, चुपचाप इस चीज को गलत होता हुआ देख करके। चलो पैगी को तो कभी इस चीज का ख्याल नहीं आया कि वो गलत कर रही है, लेकिन मैडी तो इस चीज को कंसीडर कर चुकी थी कि वो गलत है, लेकिन उसने कभी बोला नहीं। तो वो एक कायर थी, ये वो अपने आप से कह रही है। तो जो कुछ भी हो रहा था वो बहुत गलत हो रहा था, और वो बाकायदा वेंडा की जगह अपने आप को रख करके महसूस कर सकती थी, देख सकती थी, सोच सकती थी कि वेंडा को कैसा महसूस होता होगा। लेकिन अब क्या हो सकता था? अब तो वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि वेंडा भी स्कूल में थी ही नहीं, वो तो चली गई थी। तो वो केवल और केवल जो है वेंडा से एक आखिरी बार मिल करके केवल उसको इतना बताना चाहती थी कि वेंडा, कम से कम मैडी कभी भी तेरी फीलिंग्स को हर्ट करने का इरादा नहीं रखती थी, और शायद पैगी भी नहीं रखती थी। खाली एक बार वो मिल करके वेंडा को ये बताना चाहती थी। तो उसने जो है क्लास में बैठी हुई पैगी की तरफ नजर मारी, तो पैगी तो अपने स्टडी वर्क में लगी हुई थी, उसने ध्यान ही नहीं दिया कि मैडी ने उसकी तरफ देखा भी है। वो तो बड़ी कॉन्सेंट्रेट होकर के अपनी पढ़ाई कर रही थी। तो मैडी सोचती है कि पैगी इस बारे में कुछ सोचे या ना सोचे, पैगी को ये महसूस हो चाहे ना हो कि उसने जो है वेंडा के साथ कितना गलत किया है, लेकिन मैडी को तो कुछ करना ही था। तो मैडी डिसाइड करती है कि चलो मैं जो है स्कूल ऑफ होने के बाद में बोगेन्स हाइट्स चलती हूँ और कोशिश करती हूँ वेंडा से मिलने की, शायद अभी वो वहां से नहीं गई हो। तो ये डिसाइड करती है मैडी कि मैं वहां पर उससे जाकर के मिलूंगी। तो जब स्कूल ऑफ हुआ तो पैगी जो है आगे से बोलती है मैडी को, यार मैडी एक बात बोलूं क्या? तो मैडी पूछती है, पैगी मैडी को बोलती है, यार मैडी एक बात बोलूं क्या? तो मैडी बोलती है, बता यार क्या बात है? बोले यार एक काम करते हैं, चल अपन वेंडा के घर चल के आते हैं, क्या पता वो अभी यहीं पर हो, अभी गई नहीं हो। तो अपन उसको चल करके बताएंगे कि हम जो भी तेरे साथ में कर रहे थे, जो भी हम मजाक कर रहे थे, वो तेरे को हर्ट करने के इरादे से नहीं था, हम तो खाली बस मजाक कर रहे थे। और हम चल करके उसको ये बताएंगे कि वो कितनी ब्रिलियंट आर्टिस्ट है और उसने स्कूल के ड्राइंग कॉन्टेस्ट को जीत लिया है, उसकी 100 की 100 जो ब्यूटीफुल पेंटिंग से बड़ी शानदार है। चल के उसको पर्सनली बता के आते हैं। तो इतना सुनते ही जो मैडी है उसकी आंखों में चमक आ गई, और वो अपने मन में सोचती है, थैंक गुडनेस वो जो पैगी के बारे में सोच रही थी वो गलत सोच रही थी। कम से कम पैगी के दिमाग में, दिल में यही चल रहा था कि लेट्स फिक्स द थिंग्स विद वेंडा पेट्रोन्स्की। तो दोनों के दोनों लड़कियां स्कूल बिल्डिंग से बड़ी फुर्ती से बाहर निकली और सीधा बोगेन्स हाइट्स की तरफ जाने वाली गली की ओर बढ़ गई। तो ये शहर का वो इलाका था जहां पर बहुत ही अजीब सा माहौल था, और नवंबर की दोपहरी थी, यदा कदा बारिश की बौछार हो जाती थी। यहाँ का जो माहौल था बड़ा ही डैम्प एंड डिस्मल था। व्हाट इज द मीन ऑफ डैम्प एंड डिस्मल? एक ऐसा एरिया जहाँ का मौसम थोड़ा सा गीला और थोड़ा सा उदास हो। I mean, आपको एटमॉस्फेयर में जहाँ चारों तरफ अजीब सी सैडनेस महसूस होती है, वही कहलाता है डैम्प एंड डिस्मल। तो वहाँ यदा कदा बारिश की बौछार होती रहती थी और माहौल बड़ा ही डैम्प एंड डिस्मल था। तो पैगी उसी अंदाज में, उसी कैजुअलनेस में बोलती है कि यार, जब आगे बढ़ रही होती है वेंडा के घर की तरफ, कि यार मैंने कभी भी जो है वेंडा को एक फॉरेनर नहीं कहा, और ना ही मैंने उसके कभी अजीब से नाम का मजाक उड़ाया था। तो मैं तो शायद ये सोच भी नहीं सकती कि जो भी हम कर रहे थे उसके साथ में, यानी उसको जो मजाक उड़ा रहे थे
उसको इस चीज का एहसास भी होगा कि उसका मजाक उड़ रहा है, क्योंकि पैगी के हिसाब से वेंडा बड़ी बुद्धू सी लड़की थी और उसको तो कभी पता ही नहीं चलने वाला था कि वो जो है समझ भी पाएगी कि पैगी क्या कर रही थी। लेकिन पैगी कहती है कि मैं तो उसको बुद्धू मान के चलती थी, देखो यार उसने तो हम सबको बुद्धू बना दिया, कितनी शानदार पेंटिंग से ड्रॉ करी है। तो जब पैगी ये बात बोल रही थी तो मैडी ने बोला तो कुछ भी नहीं, बस मन ही मन में उम्मीद कर रही थी कि भगवान बस वेंडा वॉगिन्स हाइट्स वाले घर पर मिल जाए। वो तो उससे मिलकर केवल उसको सॉरी कहना चाहती थी, और सॉरी कहना चाहती थी एक चीज के लिए कि उसने जो है उस लड़की का साथ दिया। एक्चुअली पैगी भी सॉरी कहना चाहती थी कि उन्होंने बेवजह जो है उसका मजाक बनाया और अब जो है वो बहुत शर्मिंदा है। लेकिन अब से वो जो है पूरे के पूरे स्कूल से लड़ जाएंगी, भिड़ जाएंगी अगर कोई भी वेंडा से किसी भी तरह का मिसबिहेव करेगा तो दोनों लड़कियां बड़ी फुर्ती के साथ में आगे बढ़ रही हैं और वो उम्मीद ये करती हैं कि वो जो है पहाड़ी पर शाम होने से पहले पहुंच जाएंगी, क्योंकि वापस घर भी तो लौटना था। तो जब वो आगे बढ़ रही थी तो मैडी ने दूर से कहा कि यार वहां पर एक घर नजर आ रहा है, आई थिंक पेट्रोन्स की परिवार शायद वहीं पर ही रहता होगा। तो वो आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते समय जो उन्होंने देखा कि जो पैथवे था उसको उसके दोनों साइड जो थी ओल्ड ग्रास उगाई थी, और घर को देख करके एक अंदाजा लग गया था कि घर जो है बहुत ज्यादा छोटा था, स्पार्स लिटिल, यानी बहुत ज्यादा छोटा घर था और देखने में बहुत ज्यादा पुराना था लेकिन बहुत साफ था। और उस घर को देखते ही मैडी को याद आ गई वेंडा की वो ड्रेस, जो फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस थी, जो थोड़ी सी पुरानी तो थी लेकिन हमेशा साफ होती थी। तो वहां पर किसी के भी होने का कोई निशान ही नहीं था। पैगी ने फर्मली दरवाजे पर नॉक किया लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद मैडी जो है पीछे बैकयार्ड में गई, वहां से नॉक किया लेकिन अभी भी कोई जवाब नहीं आया। तो दोनों की दोनों लड़कियां जो है डाउटफुल थी कि यार यहाँ पर शायद कोई है नहीं, पेट्रोन्स की परिवार शायद यहाँ से चला गया। तो जब ये उनको कंफर्म हुआ कि पेट्रोन्स की परिवार चला गया है तो उनको अंदर से गिल्ट हुआ कि भला उन्होंने जो गुनाह किया था, उन्होंने जो गलती करी थी, उन्होंने जो मजाक उड़ाया था वेंडा का, उसकी माफी दिए बगैर भला ये जा कैसे सकते थे। अब इनको अंदर से गिल्ट के साथ गुस्सा भी आ रहा है। तो धीरे धीरे वो वहां से अपने घर की तरफ लौटना शुरू होते हैं। तो पैगी बोलती है यार वो तो चली गई, अब हम क्या कर सकते हैं। तो पैगी अपने आप को समझा रही है और वेंडा के बारे में जो है मैडी को भी जो है कुछ कह रही है कि देखो यार हम तो खाली इतना से ही पूछते थे कि वेंडा तेरे पास में कितनी ड्रेस है। तो पैगी मैडी से बोल रही है यार हमने कभी उसको परेशान तो किया नहीं, हम तो खाली उसको इतना ही तो पूछते थे वेंडा तेरे पास में कितनी ड्रेस है, फलाना है ढिमकाना है। तो पैगी मैडी को कह रही है कि यार ऐसा पूछ करके हम लोग जो है वेंडा को आइडिया दे रहे थे ड्रेसेस के लिए, तभी तो देखो उसने कितनी शानदार पेंटिंग्स बनाई। अदरवाइज वो गूंगी सी लड़की, वो बुद्धू सी लड़की ये कॉन्टेस्ट जीत सकती थी क्या। तो जब ये एक्सक्यूज जो है पैगी ने दिया तो इस एक्सक्यूज को मैडी ने केयरफुली अपने दिमाग में डाला कि अभी अभी पैगी ने क्या कहा, लेकिन उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, वो कर क्या सकती थी। तो उस रात को जो है वो सो नहीं पाई, वो पूरी रात वेंडा पेट्रोन्स्की के बारे में सोचती रही, उसकी वो फेडेड ब्लू ड्रेस, उसका वो छोटा सा घर जिसमें वो रहा करती थी, और वो सोचती रही वेंडा की बनाई उन 100 पेंटिंग्स के बारे में जो अभी भी क्लासरूम में लाइन से लगी हुई थी। तो मैडी जो है ये सब सोच करके, उसको नींद तो वैसे भी नहीं आ रही थी, वो उठ करके खड़ी हो गई, उसके सर में बड़े जोरों से दर्द हो रहा था तो उसने अपना सर हाथों से दबाया और वो सोचने लगी। इतनी हार्ड थिंकिंग आज से पहले मैडी ने कभी नहीं करी थी। एक्चुअली वो एक डिसीजन लेना चाहती थी, किसी पॉइंट पर पहुंचना चाहती थी, तो वो सोचती है, बहुत गहराई से सोचती है, बड़े लंबे समय तक सोचती है, और फाइनली जो है मैडी एक कॉन्क्लूजन पर पहुंचती है। और कॉन्क्लूजन ये था
कि आज के बाद वो कभी भी किसी के साथ किसी भी किस्म का मजाक होता हुआ अगर देखेगी तो वो चुप नहीं बैठेगी, वो बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेगी। अगर कोई किसी के नाम की वजह से, किसी की फनी लुक की वजह से या किसी और भी मैनर में अगर वो किसी का मजाक उड़ाता है तो आज के बाद मैडी चुप नहीं बैठेगी, वो आवाज उठाएगी। और इस आवाज उठाने के बदले अगर उसको अपनी जिगरी दोस्त पैगी की दोस्ती खोनी पड़ जाए तो कोई गम नहीं, लेकिन आज के बाद वो कभी भी जो है चुप नहीं बैठेगी। उसने ये रेजोल्यूशन बनाया। तो फर्स्ट पार्ट में हम इतना ही करेंगे। सेकंड पार्ट में हम चैप्टर के आगे के इवेंट्स को डिटेल में एनालाइज करेंगे। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।